वलकत और बिलाशुबा यकीनन अरसलना भेजा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी आयातिना अपनी आयात के साथ, अपनी निशानियों, अपने मौजज़ात के साथ, अन अखरिज ये कि तू निकाल कौमा का अपनी कौम को मिनज़ुलुमाती तारीकियों से इला नूर रोशनी की तरफ। यानी यहाँ जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया जो है वो बयान किया जा रहा है और इसको अभी इंशाल्लाह ये रिलेट करेंगे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी से कि यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी भेजा अपनी निशानियों के साथ कि अपनी कौम को जो है वो तारीकियों में से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए। वज़क्किरुम और तू याद दिला उन्हें, जिक्र कर उनसे भी अय्यामिल्लाह अल्लाह के अय्याम का, अल्लाह के वाकयात का। और तू याद दिला उन्हें भी अय्यामिल्लाह अल्लाह के दिनों का। ये अल्लाह के दिन कौन से हैं? ये अल्लाह के दिन वो हैं जो अल्लाह ताला ने जो है वो जिस किसी कौम पर कोई अजाब नाजिल कर दिया, ये अल्लाह के दिन हैं। यानी ये अल्लाह के दिन ऐसे होते हैं जो एक कौम के लिए जो है वो अजाब होता है और दूसरे कौम के लिए जो है वो खुशी का जो है वो खुशखबरी होती है। जैसे 10 मुहर्रम को जो है वो फिरौन और उसका उसका लश्कर जो है वो डूब गया, उसके लिए अजाब का दिन था, और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम के लिए खुशी का दिन था। इसी तरह जो है वो गजवा बदर जो हुआ उसमें जो है वो कुरैश मक्का के लिए अजाब का दिन था और मुसलमानों के लिए जो है वो खुशखबरी थी। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह, तो इनको याद दिलाएं अल्लाह के दिनों की। इन्ना बेशक फी ज़ालिका इसमें लआयातिन निशानियां हैं, लिकुल्ली वास्ते हर सब्बारिन सब्र करने वाले, शकूर शुक्र करने वाले। अपना कैमरा बेटा ऑफ कर दे। बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला के अयाम का जिक्र करें और अल्लाह ताला के जो अयाम है उससे जो है वो नसीहत कौन पकड़ता है, उसमें निशानियां किसके लिए हैं? जो इंतहाई साबिर हो और इंतहाई शुक्रगुजार हो। देखिए सब्बार और शकूर ये मुबालगे के सीगे हैं। सब्बार का मतलब होता है बहुत ज्यादा सब्र करने वाला और शकूर का मतलब होता है बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला। तो अल्लाह के जो अयाम है उनसे उनके उनमें जो निशानियां मिलती हैं किन को मिलती हैं? जो सब्बार होते हैं और जो शकूर होते हैं। वइस और जब कौला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमी ही अपनी कौम से, अस्कुरु याद करो नेमतुल्लाही मेरी नेमत, मेरे एहसानात, अलैकुम तुम पर, इस जब अनजाकुम निजात दी तुम्हें, मिन आली फिरौना आले फिरौन से, यसुमूनकुम पहुंचाते थे वो तुम्हें, सू अल अजाबी बुरा अजाब, व युज़ब्बिहूना और वो सब ज़िबा करते थे, अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना और वो जिंदा छोड़ देते थे, निसाअकुम तुम्हारी औरतों को, वफी ज़ालिकुम और इसमें बलाउन आजमाइश थी, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम बहुत बड़ी। यानी इसमें इन आयात में जो है वो बयान किया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस काला मूसा, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की नेमतों को याद करो कि जब अल्लाह ने तुम्हें फिरौन से निजात दी थी, और वो फिरौन कौन था? जो तुम्हें बुरा अजाब पहुंचाता था। फिरौन कौन था? जो तुम्हारे बेटों को जो है वो ज़िबा करता था और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ देता था ताकि तुम्हारी नस्ल आगे ना चल सके। और ये वाकया जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 2 दफा हुआ वाकया। ये इंशाल्लाह इसको डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे कि ये 2 दफा वाकया किस तरह हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वफी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम, और ये इसमें जो है वो आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। अब ये इशारा जो है वो इशारतन जो है वो कुरैश मक्का को बताया जा रहा है कि फिरौन जो है जो बनी इसराइल थी, अल्लाह की बड़ी लाडली कौम थी, और उसने जब मूसा अलैहिस्सलाम का कहना नहीं माना तो उस पर भी जो है वो क्या मुसीबतें आई, क्या तकलीफ आई, और यही वो बनी इसराइल है जो इस वक्त जो है वो जलील हो रही है तुम्हारे सामने। यानी इसको इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं पिछली आयात से। आगे चलते हैं हम।
वइस और जब तअज़्ज़ना आगाह कर दिया, इज़न दे दिया रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, लाइन अलबत्ता अगर शकरतुम तुमने शुक्र किया, लअज़ीदन्नकुम ज़रूर मैं ज़्यादा दूंगा तुम्हें, वलाइन और अलबत्ता अगर कफरतुम तुमने कुफर किया, इनकार किया, नाशुक्री की, इन्ना बेशक अजाबी मेरा अजाब लशदीद अलबत्ता सख्त है। जी, यहाँ पर देखें इस आयत में जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त आयत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वइज़ तअज़्ज़ना, और जब आगाह कर दिया रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, लइन शकरतुम कि अगर तुम शुक्र करोगे, लाज़ीदन्नकुम मैं तुम्हें ज़्यादा दूँगा। यानी अगर तुम शुक्र करोगे ना किसी भलाई के लिए, कोई भलाई तुम्हें मिली, तुमने शुक्र किया, तो वो भलाई जो है वो तुम्हारे लिए बहाल रखी जाएगी। और अगर तुमने नाशुक्री की, तो वो भलाई जो है वो तुमसे छीन ली जाएगी। और इन्ना अजाबी लशदीद, और मेरा अजाब यकीनन बड़ा सख्त है। इस मामले में ना एक हदीस आती है बुखारी की, वो जरा सुन लें कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे। एक कोढ़ी था, यानी कोढ़ का मर्ज था उसको, एक गंजा था और एक अंधा। 3 आदमी थे, एक को कोढ़ का मर्ज था, एक गंजा था और तीसरा अंधा था। तो अल्लाह ताला ने जो है वो उन्हें आजमाना चाहा और उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और कहने लगा, तुम क्या चाहते हो? अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, क्योंकि लोग मुझसे नफरत और कराहत करते हैं। ये कोढ़ी ने जवाब दिया। फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो उसका रंग और जिल्द दुरुस्त हो गई। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? वो कहने लगा कि मुझे ऊंट पसंद है। फरिश्ते ने उसे एक 10 माह की ऊंटनी मुहैया कर दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत दे। ये समझ में आ गई बात आपको कि कोढ़ी के पास गया फरिश्ता और कोढ़ी से पूछा कि तुम क्या पसंद करते हो? कोढ़ी ने कहा कि अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, क्योंकि लोग मुझसे नफरत करते हैं। फरिश्ते ने हाथ फेरा, वो कोढ़ी की जिल्द और रंगत जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर फरिश्ते ने जो है वो उसको एक 10 माह की ऊंटनी दी और कहा कि अल्लाह इसमें तुम्हें बरकत दे। और फिर वो गंजे के पास गया फरिश्ता और गंजे से पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि यही कि मैं, मेरा गंज जो है वो जाता रहे, अच्छे बाल उगाए। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा, वो तंदुरुस्त हो गया और अच्छे बाल उग आए। फिर उससे पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? गंजे ने कहा कि मुझे गायें पसंद है। तो फरिश्ते ने जो है वो इसे एक हामला गाय मुहैया कर दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत दे। यानी ये दूसरा शख्स था जो गंजा था, इसके पास फरिश्ता गया और इसके जो है वो सर पर हाथ फेरा, उसका गंज जो है वो खत्म हो गया और उसको जो है वो एक गाय दे दी गई जो कि हामला थी। और फरिश्ते ने ये भी कहा कि अल्लाह इसमें तुम्हें बरकत डाले। अब अच्छा, अब फरिश्ता जो है वो तीसरे आदमी के पास गया तो तीसरे से पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मेरी बहनाई मुझे मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए? फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो उसकी जो बहनाई है वो वापस आ गई। फिर फरिश्ते ने उससे पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा कि बकरियां। चनाचे फरिश्ते ने उसे एक हामला बकरी मुहैया कर दी और कहा कि अल्लाह इसमें बरकत डाले। ये 3 वाकयात हो गए। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद कोढ़ी के पास ऊंटों का, गंजे के पास गाय का और अंधे के पास जो है वो बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ बन चुका था। यानी तीनों के पास जो है वो मालो दौलत की फरावानी हो चुकी थी। अब फरिश्ता, चूंकि अल्लाह ताला ने इनको आजमाना था, अब फरिश्ता फिर उनके पास इंसानी सूरत में आया। पहले कोढ़ी के पास गया और कहा कि मैं मुहताज हूं, मेरा सब माल सामान जाता रहा। अब अल्लाह की और उसके बाद तेरी मदद के बगैर मैं कहीं पहुंच नहीं सकता। मैं तुमसे उस अल्लाह के नाम पर सवाल करता हूँ जिसने तेरा रंग और जिल्द अच्छी कर दी और तुझे बहुत सा माल दिया। एक ऊंट मुझे दे दो ताकि मैं अपने ठिकाने पर पहुंच सकूं। ये फरिश्ते ने जो है वो उस शख्स से कहा, कोढ़ी से। तो वो कहने लगा कि मैंने तो बहुत से लोगों का कर्ज देना है। फरिश्ते ने कहा, मैं तुझे पहचानता हूँ, तू कोढ़ी था, लोग तुझसे कराहत करते थे और तू मुहताज था और अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की और ये सब कुछ अता किया। कोढ़ी कहने लगा, वाह, मुझे तो ये सब कुछ बाप दादे की विरासत से मिला है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुमने झूठ बोला है तो अल्लाह तुझे तेरी पहली हालत में लौटा दे। फिर वो गंजे के पास गया, उससे भी बिल्कुल वैसे ही सवाल जवाब हुए जैसे कोढ़ी से हुए थे। उसे भी फरिश्ते ने बिलाखिर यही कहा कि अगर तुम झूठे हो
تو اللہ تجھے اپنی پہلی حالت میں پھیر دے. اس کے بعد فرشتہ جو ہے وہ اندھے کے پاس آیا اور ویسے ہی سوال کیا جیسے کوڑی اور گنجے سے سوال کیا تھا. اندھا یہ سوال سن کر کہنے لگا کہ واقعی میں اندھا تھا, اللہ نے مجھے بینائی بخشی, میں محتاج تھا, اللہ نے مجھے مالدار کر دیا. اب تم نے مجھ سے اسی اللہ کے نام پر سوال کیا ہے, جو کچھ چاہتے ہو لے لو, جو کچھ چاہتے ہو لے لو. تو اپنی بکریاں جو ہے, اپنی بکریوں, اپنے فرشتے نے جواب دیا کہ میں محتاج نہیں ہوں, میں فرشتہ ہوں, میں اپنی بکریاں اپنے پاس ہی رکھو. اللہ نے تم 3 آدمیوں کو آزمایا تھا, اللہ تجھ سے تو خوش ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں یعنی کوڑی اور گنجے سے ناراض ہوا. یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ بھلائی جو ہے وہ بحال رہے. اچھا, اب ایک اور بھی سنیے ذرا پلیز. یہ ناشکری کا ایک اور بھی انجام ہوتا ہے, بڑا جو ہے وہ یہ سننے والا ہے, یاد رکھیے گا پلیز. کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی, اس میں عورتیں زیادہ تھیں جو کفر کرتی ہیں. یہ چونکہ گرلز کا سیکشن ہے, گرلز کی کلاس ہے, تو اس لیے ذرا پلیز ذرا دھیان سے سنیے گا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی دی, اس میں عورتیں زیادہ تھی جو کفر کرتی ہیں. صحابہ نے کہا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں. یعنی خاوند کا کفر کرتی ہیں, وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. وہ پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے, یعنی اگر عورت جو ہے وہ خاوند میں کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. دیکھیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے, ہر بندے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خاوند سے جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو عورت جو ہے وہ فوراً کہہ دے کہ بھئی ساری عمر میں نے تمہارے ساتھ گزار دی, میں نے تو تم میں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. تو یہ بڑی الارمنگ جو ہے وہ حدیث ہے, اس کو یاد رکھیے گا. ہمیشہ جو ہے وہ اپنے خاوند کی تابع داری کیجیے گا, لیکن پرووائڈیڈ دیٹ تابع داری وہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. دیکھیں اطاعت آپ نے اتباع کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے اپنے شوہروں کی, لیکن اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کے لیے کچھ کہتا ہے تو پھر آپ نے اطاعت نہیں کرنی, یاد رکھیے گا. کیونکہ اطاعت جو ہے آپ اپنے شوہر کی اطاعت بھی جو ہے وہ اللہ کے کہنے پر کر رہے ہیں. اگر آپ نے جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کو ناراض کر کر اپنے شوہر کی اطاعت شروع کر دی تو اس میں مسئلہ بن جائے گا. مثال کے طور پر بعض خواتین جو ہے وہ پردے کی جو ہے وہ قائل ہوتی ہیں, پھر وہ کسی ایسے گھر میں بیائی جاتی ہیں اور وہاں جو ہے وہ عام لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. وہ عورت جو ہے وہ پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا شوہر کہتا ہے کوئی بات نہیں, یہ اپنی ہی ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پردہ کریں, تو یہاں پر جو ہے وہ شوہر کی بات نہیں ماننی. یا مثال کے طور پر شوہر کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو, تو نہیں, یہاں پر شوہر کی بات نہیں ماننی. ہاں البتہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, نماز کا بھی ٹائم ہے, تو پہلے شوہر کو جو ہے وہ کھانا پکا کے دیں, اس کو کھلائیں پلائیں, اس کی تسلی ہو, اس کے بعد آپ اپنی نماز پڑھ لیں, کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے. تو کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ آپ نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے, یاد رکھیے گا. تو خواتین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواتین کو عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے. تو پلیز جو ہے وہ آپ سب میری بہنیں ہیں, بیٹی ہیں, اس بات کو جو ہے وہ پلے باندھ لیں. ہم نے اپنے شوہروں کی اطاعت کرنی ہے, کس ایکسٹینٹ تک کرنی ہے, جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اگر وہ ایسا کوئی حکم دیتا ہے جس پر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ شوہر کی اطاعت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, شوہر کے ساتھ پولائٹ رہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے, کیونکہ آزمائش ہے نا یہ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو آزمانا ہر حوالے سے ہر شخص کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہم نے پڑھا, جو سنا, اس پر عمل کرنے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا کرے. تو میرا آمین. خیال ہے کہ آج لیکچر آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا یہ سارا.